So hello students, welcome to our series of HSC board exams. Students, इस सीरीज में हम HSC बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और जितने भी थियरी हैं फिजिक्स के वो आपके साथ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन में, इस लेक्चर में मैं आपके साथ आज न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है ये, और वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन हमको बोला है कि देयर इज अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस b विद चार्ज q इज एक्सपांडेड टू अ रेडियस a, फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इन दिस प्रोसेस। सही है, तो स्टार्ट करता हूं मैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो सपोज कर लो मेरे पास क्या है भाई, एक स्फेरिकल शेल है, सही है। और इस स्फेरिकल शेल का कुछ सर्टेन रेडियस है, लेट अस से दैट सर्टेन रेडियस इज r. Okay, now it is given in the numerical that the charges on the sphere is q, so I'll assume it is a positive charge. So all positive charges are on the surface of the sphere. Okay, the total charge is q. Okay, now students, let us say this sphere is kept in a medium of permittivity epsilon. ठीक है, तो आसपास जो मीडियम है, मीडियम की परमिटिविटी कितनी है भाई, एप्सिलॉन उसकी परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी इज एप्सिलॉन। ओके, अब स्टूडेंट क्योंकि इस पूरे सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, तो ये पॉजिटिव चार्जेस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब ये चार्जेस है किधर, ये चार्जेस स्फीयर के सरफेस पर है, तो इसीलिए फोर्स इनडायरेक्टली किसके ऊपर लगेगा, फोर्स इनडायरेक्टली किसके ऊपर लगेगा, स्फीयर के सरफेस पे लगेगा। आई बात समझ अपने को। देखो वापस मैं रिपीट करता हूं, चार्जेस जो हैं सारे पॉजिटिव नेचर के हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन करेंगे, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। फोर्स किस पे लगेगा, जिस सरफेस पे ये चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब अगर इस स्फीयर के ऊपर मैं एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं, मान लेते हैं वो छोटा सा एरिया है भाई अपना ds, लेट अस से दैट स्मॉल एरिया इज ds। तो इस स्मॉल एरिया ds के ऊपर भी क्या लगेगा, क्या लगेगा, इसके ऊपर भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और वो जो रिपल्सिव फोर्स रहेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। जो रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर लगेगा, देखो सारे ऐसा समझो बेटा, ऐसा समझो, ये जो स्मॉल एरिया मैंने लिया है, मान लो इसके ऊपर भी कुछ चार्ज रहेगा, बट ऑब्वियस पॉजिटिव नेचर का, और ये बाकी सारे स्फीयर भी कैसे हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं, तब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स कैसा होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो दूर जाने की वजह से डीएस पे फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड फोर्स लगेगा। तो इस स्मॉल एरिया के ऊपर, सॉरी इस स्मॉल एरिया के ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा। अब यहां पर जो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, यहां पर जो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है ऑन स्मॉल एरिया ds, मान लेते हैं वो फोर्स है F, और उसका फॉर्मूला आएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन इनटू ds। ds एरिया हो गया। तो इतना फोर्स इस स्मॉल एरिया पे लग रहा है। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, सॉरी सिग्मा स्क्वायर आएगा बेटा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, सॉरी, तो ये सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन इनटू ds आएगा। तो सिग्मा क्या है यहाँ पे, तो सिग्मा है बेटा अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा होगा चार्ज अपॉन एरिया। तो टोटल चार्ज कितना है स्फीयर के ऊपर, Q, जो कि हमको दिया हुआ है, टोटल चार्ज Q है। और स्फीयर का एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस, बराबर। तो सिग्मा बन गया चार्ज अपॉन एरिया। अब मान लेते हैं बेटा कि इस आउटवर्ड फोर्स की वजह से, इस आउटवर्ड फोर्स की वजह से ये जो एरिया है मेरा, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। क्या हो गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, बाहर की तरफ आ गया। तो बाहर की तरफ आके इधर आ गया मान लो। तो ये ds पहले अंदर था, अब ये बाहर आ गया। क्यों बाहर आया, क्योंकि इसके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। कितने डिस्टेंस से बाहर आया, लेट अस से इट केम आउट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस dx। तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो, डॉट्स को कनेक्ट करो, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करो। इस स्मॉल एरिया पे एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा था, उस फोर्स की वजह से ये स्मॉल अमाउंट dx से बाहर आ गया। तो फोर्स लगा, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा अपना वर्क, मतलब इस प्रोसेस में कुछ वर्क लगा है।
लेट अस से वर्क लगा है DW, तो मैं यहां पर बोलूंगा लेट DW be the small work done, be the small work done to displace area ds by dx। ठीक है, तो कितना रहेगा DW, तो DW होगा फोर्स इनटू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना लग रहा है बेटा, सर फोर्स लग रहा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन इनटू ds और इनटू में क्या करूंगा dx, इनटू में क्या करूंगा dx। अब बच्चा लोग ध्यान से देखो, ठीक है, अब आप देख सकते हो यहां पर, यस, तो आप देख सकते हो बेटा यहां पर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन ds इंटू dx। ये ds क्या है एरिया और dx क्या है लेंथ। अब बेटा यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक सिलेंडर नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए क्या ये सिलेंडर नजर आ रहा है, यस, एक सिलेंड्रिकल शेप अपने को यहां पर नजर आ रहा है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसका बेस एरिया इंटू उसका लेंथ या हाइट जो भी आप बोल लो। तो ये ds क्या है उसका एरिया, dx क्या है उसका लेंथ, तो ds इंटू dx क्या हो गया उसका वॉल्यूम हो गया कि नहीं बेटा। ये जो यहाँ पे मैंने सिलेंडर बनाया उसका वॉल्यूम हो गया, तो dw क्या बना बेटा मेरा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन इनटू क्या आया dv क्या हो गया भाई इसका वॉल्यूम, dv क्या हो गया इसका वॉल्यूम, dv इसका वॉल्यूम हो गया। अब dv की वैल्यू निकालते हैं, सिग्मा को सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर अपना प्रॉब्लम ऑलमोस्ट डन हो गया। ठीक है, तो फटाफट मैं dv निकालता हूं, तो dv मैं कैसे निकालूंगा, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dv अपॉन dr करूं तो मुझे यहां पर मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना रहेगा 3r² रहेगा, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर dv क्या मिलेगा dr को इधर ले लो तो आपको मिलेगा 4 पाई r² इंटू dr। चमका स्टूडेंट्स, ये dv की वैल्यू मैंने निकाली। अब dv को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा और ये जो सिग्मा मैंने निकाला है इस सिग्मा को भी मैं यहां पर क्या करूंगा सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को आइए देखते हैं। तो अब मुझे मिलेगा dw, तो अब dw क्या होगा, पहले सिग्मा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा हम लोग, इसका स्क्वायर करेंगे, तो पहले ये 1/2 एप्सिलॉन में अलग कर देता हूं क्योंकि कांस्टेंट है ना, इसको मैंने बाहर ले लिया। सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर करें तो आपको मिलेगा q स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, सॉरी नॉट 4 आएगा, 4 नहीं आएगा, हाँ यहां पर आएगा अपना, या यहां पर आएगा अपना 16 पाई स्क्वायर r रेज टू पावर 4 बराबर, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर r रेज टू पावर 4 इंटू dv करना है बेटा मेरे को, इंटू dv करना है, तो dv ये रहा 4 पाई r² dr। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे तो अपना सबसे पहले देखो ये पाई, एक पाई और यहां से एक पाई कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 4 हो गया, ठीक है, ये r² और यहां से r कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा क्या अपने पास, तो फाइनली बचा अपने पास dw एज, ठीक है, देखो ऊपर बचा है q स्क्वायर, सही है, नीचे क्या बचा है 2 इंटू 4 कितना आया 8, यहाँ बचा पाई, यहाँ बचा एप्सिलॉन, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे देखो ना r² ये कटा है तो यहाँ पे अपने को आएगा 1/r² इंटू क्या आएगा dr। बस बच्चा ऑलमोस्ट सम अपना हो गया है, तो ये हो गया स्मॉल वर्क डन टू डिस्प्लेस द स्मॉल एरिया बाय dx। अब मुझे dx से थोड़ी डिस्प्लेस करना था, मुझे डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां करना था, इस स्फीयर को मुझे रेडियस b से कहां तक लाना था, रेडियस a तक एक्सपांड करना था, तो रेडियस b से रेडियस a तक एक्सपांड करना था। अब अगर स्मॉल डिस्टेंस के लिए इतना लग रहा है सो टू b टू a में कितना लगेगा, ऑब्वियसली हम इंटीग्रेट करेंगे, सो जो अपना टोटल वर्क होगा w दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw, और इंटीग्रेशन कहां से होगा, इनिशियल रेडियस है b, फाइनल रेडियस क्या है अपना a, तो यहां पर आएगा इंटीग्रेशन b टू a, ओके, इसको सब्स्टिट्यूट करो q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन r² इंटू dr। अब यहां से q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² इंटू dr करो फ्रॉम b टू a।
जिसको मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन r रेस टू पावर -2 dr फ्रॉम b टू a। अब r रेस टू पावर -2 है बेटा, ठीक है, तो r रेस टू पावर -2 मतलब x रेस टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, क्या मिलेगा यहाँ पे, r रेस टू पावर -1 अपॉन -1 फ्रॉम b टू a। सही कि नहीं, सही कि नहीं, बराबर। अब -1 इधर ले लो, तो यहाँ पे आएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और ये r रेस टू पावर -1 को मैं लिखूंगा 1 बाई r फ्रॉम b टू a। अब बस बारी आ गई है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने की, तो ये मुझे देगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, दिस विल बी 1 बाई a माइनस 1 बाई b। अब इस माइनस साइन को भी अंदर ले लो, बस लास्ट स्टेप है, तो अपने को आंसर आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये होगा 1 बाई बी माइनस क्या आएगा 1 बाई ए। तो स्टूडेंट दिस इज द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस टू एक्सपांड अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस b टू रेडियस a। तो बच्चा ये अपना टोटल वर्क रहेगा, सही है, ओके।